आज जबलपुर के घट्टाघर स्थित कॉफी हाउस में वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आयोजकों ने बताया कि वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की इंदौर जिला इकाई के द्वारा दिनांक 1 जून 2025 को वैश्य तलाकशुदा विधवा विधुर विकलांग एवं अधिक उम्र के अविवाहित युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति जैन, युवा इकाई के संभाग अध्यक्ष इंजीनियर जितेंद्र देव गुप्ता ने बताया कि वर्तमान स्थिति में देश का युवा भ्रम की स्थिति में है, जिससे संगठन की मंशा है कि वह समाज के युवक युवतियां संस्कारवान हों और हमारी संस्कृति से जुड़कर कार्य करें। पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि क्षेत्रीय प्रदेश समितियां बनाई गई हैं, जिनसे संभाग की तीनों इकाई मुख्यतः महिला एवं युवा इकाई के पदाधिकारी की सम्मिलित बैठक की जा रही है। अभी तक प्रदेश के 6 कार्य समितियों की बैठक हो चुकी है, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने बैठकों की समीक्षा की। प्रेस वार्ता में महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति जैन ने समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए संगठन की रूपरेखा के बारे में चर्चा की एवं जानकारी दी। अब वैश्य महासम्मेलन की जिला इकाई की बैठक हर माह आयोजित की जाएगी। प्रदेश महामंत्री अतुल चौरसिया बनारसी ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा की जा रही जातिगत जनगणना का हमारे संगठन द्वारा स्वागत किया जाता है। इसमें हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि देश के हमारे कितने अन्य वैश्य घटक हैं जिन तक अभी हमारा संगठन नहीं पहुंच पाया है। प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी अतुल चौरसिया बनारसी, संभाग अध्यक्ष इंजीनियर जितेंद्र देव गुप्ता, महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति जैन, श्रीमती आभा दीपक साहू, साधना बड़कुल एवं अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी मैडम, ये वैश्य संगठन है क्या, उसका क्या उद्देश्य है? वैश्य संगठन एक 32 घटकों का एक रचनात्मक संगठन है, जिसमें मानवता के संदेश है और धर्म की धारणा है। निश्चित ही वैश्य महासम्मेलन जो हमारा संगठन है, सभी को पता है कि चाहे इसमें सांस्कृतिक हो, साहित्य हो, अध्यात्म हो, धर्म हो और व्यापार व्यवसाय, तो सभी को पता है। सभी जगह वैश्य संगठन ने अपना परचम लहराया है। और क्या पूछा आपने प्रश्न? इस संगठन का उद्देश्य और क्या क्या एक्टिविटीज होती है? इस संगठन का जो उद्देश्य है, समाज में अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाना। हम अपनी एकजुटता को दर्शाना चाहते हैं, एकता को हम लोग दिखाना चाहते हैं। ये हमारा संगठन का उद्देश्य है। और निश्चित ही जो हमारा संगठन है वो सिर्फ और सिर्फ यही एक केवल ऐसा संगठन है जो हमारी स्वयं की शक्ति को बढ़ा रहा है। और यही एक ऐसा संगठन है जो अंतिम तबके तक कार्यरत है। हमारे जो सदस्यगण हैं, लगभग 50,000 के ऊपर सदस्यगण हैं, और जो कि पूरे अंचल में, तहसीलों में एक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। और सभी के सभी हमारे जो सदस्यगण हैं वो परहित के लिए समर्पित हैं। इसका विस्तार लगभग पूरे आंध्र प्रदेश में हो चुका है। बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश में हमारा इसका विस्तार हो चुका है और सभी लोग इसमें कार्यरत है। हमारा एक वार्षिक कैलेंडर भी छपता है, जिसमें हमारे समस्त पदाधिकारी गणों के हमारे जो उनके फ़ोन नंबर्स और उनके नाम प्रेषित किए गए हैं। तो निश्चित ही जब ये जो हमारा वार्षिक कैलेंडर का उद्देश्य जो है वो हम सब के लिए, तो वो एक स्वाभिमान का प्रतीक है। वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारा कैलेंडर है, इसमें जो हमारे फ़ोन नंबर से, जैसे कि हम जबलपुर में अभी निवासरत हैं, और यदि इंदौर में, उज्जैन में कहीं पर भी किसी को यदि प्रॉब्लम आता है, तो उस कैलेंडर के आधार पर हम लोग वहाँ पे कोई भी हर सदस्यगण के पास हमारा कैलेंडर है, तो वो सदस्य वहाँ के इंदौर के अध्यक्ष को या उज्जैन के अध्यक्ष को या किसी भी ज़िले के अध्यक्ष को वहाँ का फ़ोन नंबर देखते हैं और उनको तुरंत वो फ़ोन लगाते हैं। तो वहाँ पर जिसमें भी, किसी भी पूरे प्रदेश में किसी को भी यदि कभी कोई समस्या आती है तो तुरंत उसका निराकरण होता है। और ऐसे निराकरण के हमारे हजारों उदाहरण हैं। ये परिचय सम्मेलन शादी समारोह के अलावा ग्राउंड लेवल वेलफेयर में काम करते हैं आप? बहुत काम करते हैं हम लोग। सिर्फ और सिर्फ हम लोग परहित के लिए ही काम करते हैं, वेलफेयर के लिए ही जो हमारा संगठन बना है। एकजुटता के साथ साथ हम लोग हमेशा निरंतरता के साथ हमारे आयोजन होते आए हैं, निरंतरता के साथ हम लोग कार्यक्रम करते आए हैं। और हमारा जो परिचय सम्मेलन है, निश्चित ही यह एक सराहनीय सम्मेलन है। इस तरीके के हमारे और भी जिलों में परिचय सम्मेलन होते आए हैं। और अभी इंदौर में 1 जून को हमारा जो परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, वह जो हमारा परिचय सम्मेलन, इसमें हमारे लगभग 700 से ऊपर बच्चों ने सहभागिता दी है। और वो ये बच्चे हैं जो या तो दिव्यांग बच्चे हैं, या विधवा विधुर बच्चे हैं, या फिर तलाकशुदा बच्चे हैं, या अधिक उम्र के बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को अपन ने इसमें शामिल किया है। और इससे एक मैसेज जा रहा समाज में कि हम लोगों ने इस तरह के बच्चों को भी शामिल करके एक भव्य परिचय सम्मेलन कराने जा रहे हैं, जो अभी सब जगह ये नहीं होता इस तरीके का परिचय सम्मेलन। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति जैन, प्रदेश अध्यक्ष वैश्य महासम्मेलन। और साथ ही साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो अभी केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो अपना अभी जातिगत जनगणना का प्रस्तावित हुआ है,
प्रस्ताव रखा गया उसको हमारे समस्त मध्य प्रदेश के वैश्यगण साधुवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और निश्चित ही हम जानते हैं कि यह जो प्रस्ताव है हमारे वैश्य समाज के लिए एक वरदान साबित होगा और पूरे समुच्चय हमारे वैश्य संगठन के लिए ये एक मजबूती का कदम रखेगा और न्यायोचित होगा। सर्वविदित है, वैश्य महासम्मेलन एक सामाजिक संगठन है और हमारा सरोकार सामाजिकता से ही है। वैश्य महासम्मेलन का पहला प्रयास ये है, अभी हमने सबसे पहले संगठन को संगठित करने, सारे वैश्य के जितने घटक हैं उनको संगठित करने का कार्य किया है। अब हम उनको संरक्षित करेंगे और उनका संवर्धन भी करेंगे। सबसे महती आवश्यकता ये है कि आज के समय में युवा जो है वो थोड़ा भ्रमित हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने करियर के लिए वो उत्साहित हैं, प्रेरित हैं, पर उस करियर के कारण वो विवाह में भी विलम्ब हो रहा है, फिर सामाजिक सरोकारों से वो दूर हट रहे हैं। तो हमारे संगठन ने प्रयास किया है कि हम एक सामाजिक, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है सनातन संस्कृति, उसके प्रति हमारे युवाओं को आकृष्ट करें। उसी तारतम्य में एक वैश्य महासम्मेलन का इंदौर में युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा गया है, जिनमें जो बच्चे 1 करोड़ तक का भी पैकेज है फिर भी वो 45 वर्ष की उम्र तक अविवाहित हैं। हमारे संगठन का, हमारे मुखिया का इसमें ध्यान गया और फिर हमने अभी एक नवाचार भी किया है कि हमारी क्षेत्रीय समितियां, क्षेत्रीय प्रदेश कार्य समितियां गठित की गई हैं और अभी तक मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में 6 कार्य समितियों की बैठक हो चुकी है 2 मई से लेकर अभी तक। अभी वर्तमान में 7 मई को एक प्रदेश कार्य समिति क्षेत्रीय की बैठक हुई जो सिवनी में की गई। उसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष ने आदेशित किया कि हम हर जिले में संभाग स्तर पर एक प्रेस वार्ता करें और संगठन का जो चिंता है, संगठन ने जो समाज की चिंता की है कि हम समाज के युवाओं को अपने संगठन से जोड़ें और वो जो भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में आप देख रहे हैं कि लड़के लड़कियां अन्य जातियों में जाकर विवाह कर रहे हैं, परंतु वो विवाह सफल नहीं है, बाद में आत्महत्या या अन्य प्रकार की अन्य विसंगतियों में वो पड़ जाते हैं। हमारे संगठन अब इस ओर चिंतित है कि हम संगठित हो चुके हैं और हमारा प्रदेश में लगभग 60,000 के लगभग आजीवन सदस्य हैं। जो हमारा आजीवन सदस्य वही होता है जो परिवार का मुखिया होता है, मतलब 60,000 परिवार हमारे संगठन से जुड़े हैं और 2025 तक हमने एक अपना टारगेट लिया है कि हम 1 लाख आजीवन सदस्य यानी कि 1 लाख परिवारों को हम अपने संगठन से जोड़ेंगे। वैसे 435 तहसीलों में हमारा संगठन विभाजित है और उन 435 तहसीलों में ही संगठन की इकाइयाँ कार्यरत हैं जो ज़मीनी स्तर पर हमारे वैश्य घटकों के लोगों को जोड़कर समाज हित में कार्य कर रही है। इंजीनियर जितेंद्र देव गुप्ता, संभाग अध्यक्ष युवा इकाई, जबलपुर। आज की इस पत्रकार वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार भाई बंधु सभी का सादर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कहते हैं अच्छा करने से अच्छाई नहीं बढ़ती बल्कि खुशी भी महसूस होती है और इसी उद्देश्य को लेकर वैश्य महासम्मेलन समाज में सकारात्मक कार्य करके अपना नाम रोशन कर रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र वैश्य महासम्मेलन ऐसा संगठन है जिसकी 22 संभाग और 65 जिलों में बटा हुआ है और जिसके कई हजार स्थायी सदस्य बने हुए हैं। मुख्य उद्देश्य वैश्य महासम्मेलन का लोगों पर हित में कार्य करना, समाज कल्याणकारी कार्य करना। उसी के अंतर्गत ये जो देश में जातिगत जनगणना का कार्य प्रारंभ किया गया है वो बहुत ही अच्छा कार्य है और होना चाहिए। इससे हमें पता चलता है क्योंकि अभी तक सभी जातिगत जनगणना ना होने से बहुत से घटक पीछे रह जाते हैं और वो गणना में नहीं शामिल हो पाते। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है मोदी जी का, जिन्होंने जातिगत जनगणना का कार्य प्रारंभ किया है। हम इसकी तहे दिल से अनुमोदना करते हैं, सराहना करते हैं और इसी तरह कार्य करते रहें। मैं साधना जैन बड़कुल, संभाग अध्यक्ष, जबलपुर संभाग। जी भाई साहब, वैश्य सम्मेलन की एक पत्रकार वार्ता रखी गई है और उसका उद्देश्य है कि अभी हमारी क्षेत्रीय प्रदेश कार्य समितियाँ हुई है। अब क्या संभाग को 20 संभागों में बांट दिया गया है पूरे मध्य प्रदेश को और उन 20 संभागों को 3-3 संभाग को जोड़ के एक क्षेत्रीय कार्य समिति बनाई गई है। उसमें जो फैसले हुए उनको बताने के उद्देश्य से आज ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। ये सम्मेलन कब होना है? सर, वैश्य सम्मेलन संगठन का नाम है, लेकिन आगामी 1 जून को वैश्य महासम्मेलन की इंदौर जिला इकाई ने पहली बार एक प्रयास किया है
कि लाखों करोड़ों के पैकेज होने के बाद भी लड़के 40-45 तक अविवाहित हैं। दूसरा, जो तलाकशुदा हो गए हैं, विधवा विधुर हो गए हैं या विकलांग हैं, शादी नहीं हो रही, उनके लिए सम्मेलन का आयोजन किया। और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही कि सिवनी में 7 अभी मई को जो हमारा प्रदेश कार्य समिति हुई थी तो उसमें हमको जानकारी मिली कि 800 प्लस बायोडाटा हमारे पास आ चुके हैं और निरंतर उस दिनांक से आज दिनांक तक और भी आए होंगे। और लोग बड़े उत्साहित हैं इस प्रकार के प्रयास से। पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी वैश्य घटक के जो बड़े व्यापारी बंधु हैं वो सम्मेलन में अपनी सहभागिता कर रहे हैं ताकि सम्मेलन बहुत बड़े स्तर पे और सफल हो। उसमें जितने भी बच्चे लड़के लड़कियां जिनके बायोडाटा हैं उनके रहने भोजन सबकी व्यवस्था की गई है, जो वैश्य महासम्मेलन निःशुल्क कर रहा है। मेरा नाम अतुल चौरसिया है, मैं युवा इकाई का प्रदेश महामंत्री हूँ, जबलपुर संभाग का प्रभारी हूँ। मैं सर्वप्रथम हम लोग बताएंगे। मैं सर्वप्रथम मीडिया जगत के सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का यहाँ स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और यह वैश्य महासभा की जो मीटिंग है, अखिल भारतीय वैश्य तलाकशुदा विधवा विधवा विकलांग और बड़ी उम्र के युवक युवती के लिए परिचय सम्मेलन जो किया गया है और विकलांग व्यक्तियों के लिए यह परिचय सम्मेलन आयोजित हो रहा है, 1 जून को इंदौर में होने जा रहा है। पत्रकार वार्ता का एक ही मेन ये था कि इस माध्यम से उन सभी लोगों को यह सुविधा और यह प्रचार प्रसार पहुँचे ताकि इन सभी बंधुओं को मातृशक्तियों को और जो हमारे युवक हैं उनको यह फ़ायदा इस सम्मेलन के माध्यम से पहुंच सके, क्योंकि इसमें 13 घटक के लोग शामिल होते हैं। जो सभी को यह फ़ायदा पहुंचेगा कि इंदौर में जाकर सभी युवक युवती परिचय सम्मेलन में अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचे। पूरे प्रदेश से यह प्रयास किया जा रहा है कि लोग अधिक मात्रा में पहुंचें। और हमारे मध्य प्रदेश में जो जातिगत जनगणना और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह जातिगत जनगणना का जो हम लोगों को एक वैश्य को यह जो योगदान दिया है और वैश्य समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा हम लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला है जातिगत जनगणना के आधार पर। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी यह निर्देशन था कि यह सारी बातें मीडिया जगत के आधार पर लोगों को पब्लिसिटी हो इसकी और लोगों को इस बारे में पता चले ताकि हम बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा ले सके। और हम सभी मातृशक्तियाँ उन सभी बहनों से भी आग्रह करते हैं जो विधुर हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, वो इसमें ज़रूर शामिल हों, क्योंकि हम सभी महिलाएं यह आवेदन और यह निवेदन करते हैं। मैं आभा साहू संभाग की प्रभारी